हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज मैं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो। रियल नंबर्स का जो चैप्टर है, इससे पहले रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, नंबर्स के दो ही कैटेगरी होती है। एक नंबर होता है पॉजिटिव और एक नंबर होता है नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। पॉजिटिव नंबर जीरो के राइट साइड होता है और नेगेटिव नंबर जीरो के लेफ्ट साइड होता है। ये बात समझ में आ गई। जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उतने ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं। समझ में आया? जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उतने ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मतलब इसका मतलब जीरो के राइट साइड जितने नंबर होंगे उतने ही जीरो के लेफ्ट साइड होंगे। जीरो के लेफ्ट साइड वाले नंबर को मैं नेगेटिव नंबर बोलूंगा, जीरो के राइट साइड वाले नंबर को मैं पॉजिटिव नंबर बोलूंगा, ठीक है ना। अब बात आती है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसको ध्यान से सुनना। अगर राइट साइड है तो मैं उसको नेचुरल नंबर बोलूंगा। जैसे 1 2 3 ये सब पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं नेचुरल नंबर बोलूंगा। और अगर लेफ्ट साइड लिखा है तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स बोलूंगा, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। अगर इसको मैं 1 2 3 बोलूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अगर इस साइड जीरो के राइट साइड अगर 3/5 7/2 इस टाइप के अगर नंबर लिखे हुए हैं तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, देखो यहां पर मैंने 5/7 3/8 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। बट कैसे पॉजिटिव नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर यहां पर लिखता हूं तो ये सब क्या है? पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। यहां पर भी मैंने दो नंबर लिखा, पॉजिटिव रैशनल नंबर या डेसिमल नंबर भी, पॉजिटिव डेसिमल नंबर, ये नेगेटिव डेसिमल नंबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। पॉजिटिव इरेशनल नंबर, नेगेटिव इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रियल नंबर क्या होता है। इन सभी को आप क्या बोलोगे? रियल नंबर। रियल नंबर का क्या होता है? R = Q + QC। यहाँ पर Q का मतलब रैशनल नंबर और Q के पावर C मैंने लिखा, वो मैं इरेशनल नंबर को शो करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को मैं रियल नंबर बोलूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। नंबर्स आपके क्या होते हैं? दो ही होते हैं। एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर। अब उसके अंदर कैटेगरीज होती है रैशनल, इरेशनल, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, नेगेटिव इरेशनल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं अब आगे जाता हूं। हाँ, अब बात आती है, चलो अब डिवाइड वाली बात आती है। मुझे 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या लिखूंगा? 2 2 4 और यहां पर 1 आया। अच्छा, इस कंसेप्ट को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। चलो नेक्स्ट। यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं,
लिख सकता हूं ना। अब देखो यहाँ पर देखो, आपने डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में आप पढ़ चुके हो, बचपन में आपने डिवाइड करके देखा है, रिमाइंडर भी आता है, आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप बोलो हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। अब मैंने आपको डिवाइड करना क्यों सिखाया उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो यहाँ पर जो अंडर साइड लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो 5 है वो क्या है, डिविडेंड है। यहाँ पर जो 9 है वो आपका क्या है, डिविडेंड है। यहाँ पर जो 15 है वो आपका क्या है, डिविडेंड। ठीक है, हाँ, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मतलब यहाँ पर क्या है, 2 डिवाइजर है, यहाँ पर क्या है, 4 डिवाइजर है, और यहाँ पर क्या है, 5 डिवाइजर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वोशिएंट किसको बोलेंगे, जो यहाँ ऊपर जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पर 2 क्वोशिएंट है, यहाँ पर भी 2 क्वोशिएंट है, और यहाँ पर क्या है, 3 क्वोशिएंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिमाइंडर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर क्या है, 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अब ये वाला कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि r की जो वैल्यू है ये 0 और b के बीच में होती है। मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो इसका मतलब क्या है, r की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो इस कंडीशन में r की वैल्यू क्या है, 0 है ना। ये समझ में आ गया, r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, और किससे छोटी होगी, b से छोटी होगी। मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटी होगी। देखो ये 1 और 2 में कंपेयर करोगे तो 1 की वैल्यू 2 से छोटी है, यहाँ 1 और 4 में कंपेयर करोगे 1 की वैल्यू 4 से छोटी है, यहाँ पर 5 और 0 से कंपेयर करोगे तो 0 5 से छोटा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना अच्छे तरह से। चलो, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या होता है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन मतलब ये, और लेमा का मतलब क्या होता है, स्टेप। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस चैप्टर का ये फर्स्ट कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो r होता है ना इसको ध्यान से देखना। r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, दिमाग बैठाना, r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। r की वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है या 0 और b के बीच में होगी। मतलब ये r किस में आता है, होल नंबर में आएगा, होल नंबर के सेट में आपका r आने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर जो r आएगा वो किस में बिलोंग करने वाला है, होल नंबर में। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस करना, और बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको इस पैटर्न में लिखना। ठीक है ना। चलो, आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसके रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। चलो ठीक है ना, चलो बाय।